हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास दैट इज़ अबाउट 11.2 कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सर्कल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड ऑल। ओके, सर्कल से रिलेटेड हर एक चीज़ पेपर में आपके डैम श्योर 100% आएगा ही आएगा, बिल्कुल 4 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पेपर में आएगा, दैट्स वाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दैट इज़ कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो बोले ना स्टेप वाइज करते जाओ आप। सबसे पहले उसने क्या बोला है, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। चलो मैं बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल। करना क्या है, स्केल लेना है। स्केल पे सबसे पहले आपको फिक्स आउट करनी है, देखो अपने कंपास को, और एक मैंने 0 पे फिक्स आउट किया और इसको इतना ओपन किया कि ये 6 तक हो जाए। सपोज थोड़ा सा ज़्यादा कम होता तो इसको मैं ज़्यादा कर लेता, कम कर लेता। 0 से लेकर देखो मैंने 6 तक एक मेज़र किया। डन। अब क्या करना है, इसको सेंटर मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, समझे, यानी कि हियर इज माई सर्कल हैविंग द रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा ये सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला था क्वेश्चन ने, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो देखो सेंटर यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, तो एक लाइन खींचेंगे हम। देखो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, गॉट इट, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बच्चे देखो टेंजेंट का हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे, किस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ने जो बोला था उसका यूज़ कर लिया, अब अपने आप से दिमाग लगाना है। देखो कैसे, जब भी ऐसा हो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो हमेशा 2 सर्कल कम से कम ड्रॉ होती है। कैसे करेंगे अब, तो जो लाइन आपने ड्रॉ किया ना, जो आपने लाइन ड्रॉ किया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। मैंने बेसिक में बताई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है कि जितने सेंटीमीटर का लाइन है उसका आप हाफ से ज़्यादा का आर्क लगाओ। देखो हाफ से ज़्यादा, ये 10 है, 10 से ज़्यादा, वैसे भी ये 6 है, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन कर रहा हूँ। दैट मीन्स अप्रॉक्स 7, 8 कुछ भी, एक आर्क लगाओ। ओके, दोनों साइड से, ऊपर और नीचे। मैं यहाँ से भी एक आर्क ले रहा हूँ, देखो इस पॉइंट से भी एक आर्क ले रहा हूँ, हो गया, और एक नीचे। डन। क्या किया मैंने, एक आर्क मैंने लगाया इस पॉइंट से, एक नीचे, एक दूसरे पॉइंट से। इसको मैंने सपोज मैंने सेंटर दिया था O, दिस इज माई पॉइंट O डैश, गॉट इट, दिस इज माई पॉइंट O डैश। अब देखो मैंने क्या किया, आर्क जब लगा लिया तो उसके बाद इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे, तो दोनों आर्क के बिल्कुल सेंटर से, देखो भाई ऐसे, गॉट इट, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इट मीन्स कि ये जो लाइन है ना, ये जो आया, ये कहाँ पे कट करेगा, तो इस पूरे लाइन को बिल्कुल इसके सेंटर में कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, बिल्कुल सेंटर में कट करेगा। इतना होने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, अब आपको इस जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया वहाँ पे कंपास को फिक्स करना है, और अपने कंपास को कितना ओपन करना है, जितना ये O पॉइंट है। ओके, O पॉइंट है जितना, आप इसको ओपन कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे अपने कंपास को। देखो कर लिया मैंने फिक्स, यहाँ पे आ रहा है मेरा। अब क्या करो, इसको सेंटर मान के, सपोज मैंने इसको नाम दिया M, तो इस M को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करो। यहाँ से देखो एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको भी सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। दिस इज माई सर्कल, समझ गए क्या किया मैंने, इसको सेंटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आई होप यू गॉट इट। जब ये सर्कल ड्रॉ हो गया तब आपका काम क्या है कि जहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे को कट किए, कहाँ पे कट किया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। सपोज मैंने इसको नाम दिया Q और R। ठीक है, जहाँ पे कट किया
उस वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, दैट इज़ देखो ओ डैश से इस क्यू तक, ठीक है। और इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे ओ डैश से इस आर पे, समझे। ये जो पॉइंट आया कौन सा, तो ओ डैश क्यू एक लाइन और ओ डैश आर जो एक लाइन, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों के दोनों टेंजेंट है। क्या है ये, टेंजेंट है। टेंजेंट वही होता है ना जो सर्कल को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से टच करता है, टच करते हुए जाता है, तो वही है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट एक टच करके जा रहा है। समझ आ गया कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 6 था, ओके। उसके बाद उसने बोला 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे सेंटर से मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, स्केल से सिंपली ड्रॉ किया था। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने, यानी कि कट किया हाफ से ज़्यादा लेकर, डन। उसके बाद क्या किया, जहाँ पे एक दूसरे को लाइन कट कर रहा है उसको सेंटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, डन। उसके बाद इस सर्कल के उस पॉइंट से मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, गॉट इट। अब आपका काम है जो भी आपने किया ना उसके स्टेप्स लिख दो, दैट इज़ नोन एज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो लिखो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ योर कंस्ट्रक्शन, कैसे लिखोगे। तो बाबा देखो पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने किया, ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट लिया ओ, लिया ना, टेक एनी पॉइंट ओ, कहाँ पे लिया आपने, तो ऑन द प्लेन, है ना, जो भी गिवन प्लेन है, ऑन द गिवन प्लेन एंड मेक इट प्लेन एज योर सेंटर। हमने उसको माना कि वो सेंटर है जो भी हमने पॉइंट लिया, गॉट इट। एंड यहाँ से हमने क्या किया, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस ओ पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट लोकेट किया, लोकेट अ पॉइंट। उस पॉइंट का नाम था बच्चे ओ डैश, ओ डैश विच इज़ अवे कितना, तो 10 सेंटीमीटर, विच इज़ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। उसके बाद उसी सेंटर से मैंने 10 सेंटीमीटर दूर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया जिसका नाम था ओ डैश। उसके बाद क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया, नाउ ज्वाइन ओ डैश एंड ओ, गॉट इट। ओ डैश ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो बच्चे मेरा अगला स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर सेकेंड। सेकेंड स्टेप कहता है कि हमने क्या किया था, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्ट किया किसको, ओ डैश को, गॉट इट। और जब बाइसेक्ट किया तो कहाँ पे बाइसेक्ट किया, तो वो पॉइंट था एम, तो लेट एम बी द कैसा पॉइंट, तो पॉइंट जो होता है दैट इज द मिड पॉइंट, तो एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश, समझे, ओ डैश का वो मिड पॉइंट होगा ये एम पॉइंट। आई होप गॉट इट। इतना हो गया। उसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या किया, अगला स्टेप मैंने किया कि भाई ये जो ओ डैश है उसमें मैंने उसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, है ना। तो टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर मान के ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या था बच्चे, अगर एम सेंटर है तो रेडियस हो जाएगा एम ओ, है ना, एम ओ इज द रेडियस, देखो ना एम ओ इज द रेडियस, इसी को तो मान के मैंने किया था, यहाँ पे कंपास को फिक्स करके एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो एम ओ इज द रेडियस, ओके। जब इतना हो गया तो अगला स्टेप क्या करना है, देखो आगे अगला स्टेप है दैट इज योर, कि भाई मैंने क्या किया कि जहाँ से सर्कल ड्रॉ हुआ एक दूसरे को जहाँ पे इस सर्कल ने कट किया था उस पर हमने एक पॉइंट डिनोट किया दैट इज क्यू एंड आर, एक लाइन ड्रॉ करके। तो लिखो भाई कि लेट दिस सर्कल जो हमने बनाया दोबारा से एमओ जिसका रेडियस है, यानी कि वो सर्कल, दिस सर्कल इंटरसेक्ट अदर सर्कल, है ना, इंटरसेक्ट द अदर सर्कल या प्रीवियस सर्कल कह सकते हो, अदर सर्कल एट पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा था, तो क्यू एंड आर, आपने नेम दिया है क्यू एंड आर, आप जो नेम दोगे वही मेंशन करना है आपको।
उसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको, देखो ज्वाइन किया था ओ डैश क्यू को, दिख रहा है आपको, और ओ डैश आर को, तो ज्वाइन कर दो ओ डैश क्यू एंड ओ डैश आर, ठीक है। और ये जो आया, हेंस ओ डैश क्यू एंड ओ डैश आर आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, यही है रिक्वायर्ड टेंजेंट जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था एंड मेजर देयर लेंथ, चलो इसका लेंथ मेजर कर लेते हैं अब जल्दी से स्केल से। देखो स्केल रखा आपने दोनों पॉइंट पे, जहाँ पे कट किया क्यू पे और इस ओ डैश पे, बिल्कुल जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ओके। इसे भी मेजर कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक अगला स्टेप लिख दो यार कि एंड हेंस देयर लेंथ इज, अगला स्टेप मैंने क्या लिखा, एंड मेजर किया उसका लेंथ, मेजर देयर लेंथ, मेजर्ड देयर लेंथ एंड द लेंथ इज, एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर ऑफ इच टेंजेंट। बच्चे दोनों ही टेंजेंट का लेंथ 8 सेंटीमीटर आया, एक का नहीं दोनों का ही। और आप जानते हो ना, याद करो चैप्टर 10 में आपने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ होता तो इक्वल होता है। भाई एक्सटर्नल पॉइंट दोनों का ओ डैश है तो दैट्स वाई इक्वल तो होगा ही। तो देयरफॉर कह सकते हैं ओ डैश क्यू इज इक्वल टू ओ डैश आर इज इक्वल टू योर 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया इतना, आई होप। अब यहाँ पे देना है हमें जस्टिफिकेशन, क्वेश्चन ने जस्टिफिकेशन भी मांगा है, जल्दी से जस्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। जब ना बोले तो नहीं देना, पेपरों में नहीं आता जस्टिफिकेशन शायद, तो देखते हैं जस्टिफिकेशन कैसे देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना। तो भाई लिख दो कंस्ट्रक्शन कैसे जस्टिफाइड होता है, चलो लिखते हैं यार। तो लिखो द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड, देखो भाई जस्टिफिकेशन करना, प्रूव करना, कैसे किया, बाई प्रूविंग ओ डैश क्यू एंड ओ आर, ये जो हमने लाया इसको अगर मैं प्रूव कर दूं कि दी जाता टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस 6 सेंटीमीटर, अपने आप हो जाएगा। तो लिखो भाई कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाई प्रूविंग ओ डैश क्यू एंड ओ डैश आर आर द टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल पे टेंजेंट है। कौन से सर्कल पे, तो जिसका रेडियस कितना था याद करो 6 सेंटीमीटर, आर द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस या हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर दिस यू हैव टू ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, वी हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इट, दोबारा नहीं बनाना, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इट, बट ओ डैश क्यू है, बट मैंने कहा फॉर दिस ज्वाइन क्या, ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। ओ क्यू और ओ आर को हम ज्वाइन करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे रफ फिगर बनाएंगे, अब क्या करेंगे हम, रफ फिगर बनाएंगे, दोबारा से वही फिगर नहीं लेना। तो देखो क्या था, एक ये था, ठीक है, इसका सेंटर था, यहाँ से दूर एक ऐसे सर्कल ड्रॉ हुआ था जिसका हमने नाम मेंशन किया था, और यहाँ से देखो ये तो कट किया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये ओ था, ये क्यू था, ये ओ डैश था, ये आर था, रफ बना रहे। मैंने कहा ओ क्यू को ज्वाइन करो और ओ आर को ज्वाइन करो, गॉट इट, मैंने ज्वाइन कर दिया ओ क्यू और ओ आर को। अब देखो बाबा जब ये ज्वाइन हो गया तो एंगल, ध्यान दो, ओ डैश क्यू और ओ कितना एंगल होगा, मैं कह रहा हूँ ये 90 होता है। क्यों होता है, बिकॉज ध्यान दो दिस इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल, अगर ये डायमीटर है इसका, ये अगर सेंटर था, एम इज द सेंटर, इट मीन्स दिस इज द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल। तो एंगल ओ क्यू ओ डैश, एंगल ओ क्यू ओ डैश इज 90 बिकॉज एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, समझ गया, ठीक है। तो ये 90 हो गया।
अगर ये 90 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये परपेंडिकुलर है। कौन किस पे परपेंडिकुलर है? तो बच्चे मैं कह रहा हूँ कि ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ओ डैश। क्यों परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर होगा बिकॉज भाई ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, तो परपेंडिकुलर तो बनता है, ये परपेंडिकुलर है, मैंने कर दिया परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ओ क्यू एंड ओ डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो भाई आपको लिखना कैसे है? लिखो भाई, सिंस ओ क्यू इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओ क्यू बच्चे इसका रेडियस है या नहीं है? खुद देखो, ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस, ओ एम इज ऑल्सो द रेडियस इस सर्कल का। तो अगर ओ क्यू रेडियस है और दूसरी चीज ये जो आपका है दैट इज ओ डैश क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल। ओ डैश क्यू इसका टेंजेंट है ना? तो आप जानते हो ना कि भाई रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वाई अगर ओ क्यू अगर रेडियस था, ओ डैश इसका टेंजेंट था, तो इसमें परपेंडिकुलर भी तो हमने प्रूव कर दिया, और अगर ये हो गया तो यही प्रूव है। तो लिख दो यहाँ पे सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं? तो ओ आर सिमिलरली ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ओ डैश आर एंड हेंस ओ डैश आर इज टेंजेंट। ओ डैश आर भी क्या है? टेंजेंट है। बस खत्म क्वेश्चन। तो ये जस्टिफिकेशन जब पूछे तब देना है, ना पूछे तो नहीं देना अपने आप से। गॉट इट? क्या किया हमने? यहीं पे रखते हैं इसे। बच्चे एंड करते हैं यहीं पे, वीडियो अदरवाइज लंबी होगी, थोड़ी सी आप बोर होने लगेंगे। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।